वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी जो प्रेजेंटेशन का दौर है उसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास जो प्रेजेंटर हैं वो हैं हर्षित कुमार नागपाल। तो बेटा हर्षित, नाउ यू कैन प्रोसीड विद योर प्रेजेंटेशन, प्लीज स्टार्ट बेटा। Hi everyone, Harshit this side. Well, as you know कि आज हमारी प्रेजेंटेशंस का फर्स्ट डे है एंड किस्मत से आज पहली प्रेजेंटेशन भी मेरी है। तो कोई गलती हो जाए तो प्लीज बता देना। Well, starting from the first slide, let's come to the test that I am going. हेलो आपकी आवाज। हेलो हेलो, हाँ हर्षित बेटा। सर आवाज चली गई थी क्या बीच में? हाँ बीच कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोसीड करो, अब आ रही है आपकी आवाज बेटा, डोंट वरी, प्रोसीड। So let's start with the ring test for nitrate. Basically अगर हम इस रिंग टेस्ट का नाम सुने तो हमारे दिमाग में एक सिंपल सी रिंग आती है कि देयर इज सम रिंग और रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो अब हम अपनी इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि देयर इज ए ब्राउन रिंग इन दिस टेस्ट ट्यूब और वो ब्राउन रिंग एक नाइट्रेट आयन के बारे में बताएगी कि क्या इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है। So let's start with the test. Firstly, this test is used for the determination of presence of nitrates. Basically टेस्ट नाइट्रेट्स की प्रेजेंस को डिटरमाइन करता है। तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगी, लाइक KNO3 सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो एज वी स्टार्ट, तो सबसे पहले हम FeSO4 लेंगे पाउडर फॉर्म में, उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। आफ्टर दैट वी ऐड सम डिस्टिल्ड वाटर इन दैट, जिससे कि वो एक फ्रेशली एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा उसका। और उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम KNO3 डालेंगे। अब इस जो हमने टेस्ट ट्यूब फर्स्टली ली थी उसके अंदर हमारे पास FeSO4 सॉल्यूशन और KNO3 दोनों हैं। अब हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, बिकॉज सो आगे पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे जब ये डालते रहेंगे तो जो KNO3 और FeSO4 के साथ जैसे जैसे ये H2SO4 मिलता रहेगा वैसे वैसे धीरे धीरे एक ब्राउन रिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि स्लाइड के अंदर दिख रही है। तो वो ब्राउन रिंग शो कर देगी कि सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। So now coming to the next test, that is borax speed test. एक्चुअली जो ये टेस्ट है वो टेस्ट नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि बोरेक्स स्पीड है। सो प्लीज this time don't see the slide that I'm showing to you. Just imagine that you are in a laboratory and you have a platinum wire in your hand that has a loop on its first end. So firstly हम क्या करेंगे कि उस प्लेटिनियम वायर को हम स्ट्रांगली हीट करेंगे एक बंसन बर्नर के ऊपर। जैसे ही हीट करेंगे तो उस टाइम पे वो जो लूप होगा वो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है बोरेक्स। तो जो बोरेक्स का पाउडर होगा हमारे पास उसके अंदर हम उस लूप को डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम अगेन हीट करेंगे, क्योंकि डिप करने से क्या होगा कि जो लूप है उसके ऊपर वो बोरेक्स पाउडर चिपक जाएगा। जैसे ही वो बोरेक्स पाउडर चिपकेगा तो और उसके बाद वो हीट होगा
तो वो एक बोरेक्स बीड बन जाएगी वहां पे। अब इस टाइम के ऊपर हमारा बोरेक्स का कंप्लीट काम हो चुका है। जो वो बीड बनेगी वो एक क्रिस्टलाइन बीड होगी, ग्लासी बीड। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि जो वो बीड होगी उसको हम अगेन जो हमारे पास गिवन पाउडर होगा कैटायन का, उसके अंदर डिप करेंगे। और जब हम उसके अंदर उसको डिप करेंगे उस टाइम के ऊपर वो अगेन चिपक जाएगा और हम उसको फिर से हीट करेंगे। लेकिन हीट करने का एक मेथड है कि एक बार हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में उसको हीट करेंगे, एक बार हम उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करेंगे। जब हम उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे तो वो कुछ अलग कलर दिखाएगा। आफ्टर दैट जब हम उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करेंगे तो वो कुछ कलर दिखाएगा। और जो वो रिस्पेक्टिव कलर्स होंगे वो हमें उस मेटल के बारे में बताएंगे, उस कैटायन के बारे में बताएंगे जो उस पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट था हमारे पास बोरेक्स के अलावा। दैट्स इज द होल बोरेक्स बीड टेस्ट। लेट्स कम टू द स्लाइड नाउ कि कैसे रिएक्शंस होंगी, कैसे सब कुछ होगा। हाँ, बेसिकली जो ये टेस्ट होगा ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए किया जाता है। सो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ओनली फॉर कलर साल्ट्स, बोरेक्स, सोडियम pyroborate, Na2B4O7.10H2O. On heating gets fused and loses water of crystallization. जो हमारा फर्स्ट स्टेप है आफ्टर हीटिंग ऑफ प्लेटिनियम लूप, जब हीट करेंगे तो उस टाइम पे वो अपनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा और स्वेलअप हो जाएगा एक फ्लफी पोरस मास में, which then melts into a colorless liquid which later forms a clear transparent glassy bead consisting of boric anhydride and sodium metaborate. लाइक फर्स्ट रिएक्शन तो हुई कि उसने अपनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर दी। उसके बाद जो उसी टाइम पे उसी इंस्टेंट पे एक नेक्स्ट रिएक्शन होगी इसमें बोरिक एनहाइड्राइड और सोडियम मेटाबोरेट अलग हो जाएंगे। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज, जो बोरिक एनहाइड्राइड है वो नॉन वोलेटाइल है, तो व्हेन इट इज रिएक्टेड विद कलर मेटालिक सोल्ट एक कैरेक्टरिस्टिक कलर्ड बीड ऑफ मेटल मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड। द केस इज डिफरेंट, color beads are formed in the oxidizing and reducing flame. Metaborates in various oxidation states of metals are formed. For example, in oxidizing flame, copper forms blue copper metaborate. एक्चुअली इसकी एक पूरी टेबल होती है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम कलर्स मैच कर सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सा आयन है। एंड रिड्यूसिंग फ्लेम में क्यूप्रिक मेटाबोरेट वो मेटालिक कॉपर बन जाएगा जो रेड और ओपेक होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द माय टेस्ट। एंड लेट मी टेल यू कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स होते हैं और रिड्यूसिंग फ्लेम्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स होते हैं वो एक्सेसिव ऑक्सीजन वाले फ्लेम्स होते हैं और जो रिड्यूसिंग फ्लेम्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। लाइक दे आर ब्लू इन कलर, दे आर येलो इन कलर। एंड इसके अलावा एक और फ्लेम होता है जो कि होता है न्यूट्रल फ्लेम जो कि ब्लू कलर का होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन लेवल एक ऑक्सीजन एक बैलेंस लेवल के ऊपर प्रेजेंट होती है। So that's all from my side. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच बेटा। हर्षित, अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हो इस टेस्ट के बारे में, कुछ पूछना चाहते हो हर्षित से, तो हर्षित जवाब देने के लिए तैयार है बेटा, अगर किसी की क्वेरी है इस टेस्ट के रिगार्डिंग। किसी की कोई क्वेरी नहीं है। इट मीन्स हर्षित ने इतना अच्छा समझाया कि हमें लगभग ऑलमोस्ट ये सारा सब कुछ क्लियर हो गया कि कैसे ये टेस्ट को परफॉर्म करना है, रिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, बोरेक्स बीड टेस्ट कैसे करना है। अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा हर्षित, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। ऐसे ही आप आगे भी कोशिश करते रहिए, आगे भी आपको मौके मिलते रहेंगे। और अगेन थैंक यू वेरी मच बेटा हर्षित। You're welcome, sir.